हाय गाइस, आज हम जा रहे हैं कार सीखने और मेरे साथ है मेरी देवरानी सोनू। तो हमें 2-3 दिन हो गए हैं, आज हमें 4th डे है। फर्स्ट डे हमें इतना ज़्यादा डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा लग रहा था कि हम नहीं सीख पाएंगे, लेकिन आज लग रहा है कि जैसे कल लग रहा था कि हाँ थोड़ा थोड़ा हम सीख रहे हैं और हम चला लेंगे। अब देखते हैं 15 दिन का हमारा ये कोर्स है, उसमें हमें कितना आता है। और मेनली उनकी गाड़ी पर तो लगता है कि हमें आ गया है, लेकिन जब अपनी गाड़ी चलाते हैं तब रियलिटी सामने आती है। और वो जो हमारे सिखाने वाले ट्रेनर है सर, बहुत डांटते हैं, बहुत अच्छी तरह सिखाते हैं। तो आगे देखिए आज हम कैसे सीखते हैं, कैसे चलाते हैं। गुड मॉर्निंग। पहले तो क्या नाम है आपका? सोनू। सोनू जी, कितने दिन हो गए आज आपको ड्राइविंग सीखते हुए? 7th डे हो गया। ठीक है, 7th डे में आप अभी क्या क्या सीख पाई हैं? स्टीयरिंग पे कंट्रोल, फर्स्ट एंड सेकंड गियर। कार में बैठते ही आप अगर किसी ट्रेनिंग सेंटर की गाड़ी से सीख रही हैं, घर में आपके 4 लोग हैं, आपके हस्बैंड या आपका भाई या सबकी सेम हाइट तो नहीं होती है? होती है। सीट एडजस्ट करो। सबसे पहली गलती 80% लोग इसकी वजह से कार अच्छे से चला ही नहीं पाते। जब आपके वहाँ पैर ही नहीं पहुंचेंगे, आपके मिरर ही आपके हाइट के अकॉर्डिंग नहीं एडजस्ट है, आपका ये लुकिंग ग्लास आपके अकॉर्डिंग नहीं एडजस्ट है, तो आप कार कैसे चला पाएंगे? आपको सबसे पहले कार में बैठना है, फिर आपको बैठते ही सबसे पहले अपनी सीट एडजस्ट करना है। सीट एडजस्ट करना है, हेडरेस्ट एडजस्ट करना, उसके बाद 2-3 बार क्लच दबाना छोड़ना, दबाना, ऐसे करके ऐसे दबाना है, ऐसे छोड़ना है, दबाना छोड़ना है, ताकि 4-5 बार जब आप दबाते हो, देखो एक्सीलेटर ब्रेक हाइट पे होता है, उसको इतना ज्यादा नहीं दबाना होता है, लेकिन जो क्लच होता है वो पूरा अंदर तक जाता है, समझ रहे, पूरा लास्ट मोमेंट। तो जब आप 4-5 बार इसको कर लोगे, छोड़ोगे, दबाओगे, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ मेरा पैर मेरी हाइट के हिसाब से अच्छे से दब पा रहा है। क्योंकि क्लच फुल 2 ही कंडीशन में दबाना होता है, एक जब आप गियर बदलते हो और एक जब गाड़ी को रोकते हो, बाकी उसके अलावा फुल क्लच की नीड नहीं होती है। तो आप कम से कम 4 से 5 बार क्लच दबाओ छोड़ो, दबाओ छोड़ो। अब यही काम अगर आप पहले कर लेती तो मुझे इतना ज्ञान आपको नहीं देना पड़ता। 7 दिन के हिसाब से ये बहुत गलत चीज थी। मुझे लगा सीट ठीक है, लेकिन पहले चेक कर। लगने से लगने और दोनों चीज होना बहुत जरूरी होता है। लगने का मतलब हो गया है कि भाई दूसरा इंसान, अब सीट एडजस्ट हो गई, एक्सीलेटर टू ब्रेक 1-2 बार चेक करके देख लो, एक्सीलेटर टू ब्रेक। अब अपने राइट वाले ओआरबीएम को देखो, आपको प्रॉपर दिख रहा है। हाँ। अब लेफ्ट वाले ओआरबीएम को देखो, अब लुकिंग ग्लास को देखो, ठीक है। इसमें आपको फ्रंट, इसको सेट करना इसलिए जरूरी होता है कि आप फ्रंट में देख रहे हो और इसमें आपकी नजर रहती है, ऐसे गर्दन नहीं घुमानी होती। जिस डायरेक्शन में आप बैठी हो उसी डायरेक्शन में आपकी लेफ्ट वाली जो आंख है, ये इससे ये और ये, लेफ्ट वाली आंख से ये और ये दोनों चीजें आपको देखनी होती है। राइट वाला जो आपका साइड मिरर है, राइट वाले साइड मिरर से आपको उसको रिकॉल, उसको नहीं भी देखोगे आप अगर, समझ रहे, उस तरफ रहता है तो भी आपकी नजर उसमें जाएगी, क्योंकि आप राइट साइड बैठी हो। सबसे ज्यादा हमें ध्यान कहाँ देना होता है? लेफ्ट वाले ओआरबीएम पे और इस लुकिंग ग्लास से। फ्रंट हमारी 200-300 मीटर जहां तक रास्ता दिख रहा है हमें दिख रहा है, लेकिन बैक साइड में हमारी नजर कितनी रहती है? कितनी रहती बहुत है? कम रहती है। और कितनी रहनी चाहिए? बहुत ज्यादा। हमें जो दिख रहा है उससे खतरा नहीं, हमें जो नहीं दिख रहा है उसी से। उससे खतरा है। और हम क्या करते हैं? हम उसका अपोजिट। हाँ, ये गलती कल क्रेटा में भी की थी मैंने। तो फिर अब लगाइए सीट बेल्ट। अब ये बात ध्यान रखिएगा, अब रोज रोज ये चीज मैं समझाऊंगा नहीं आपको। गाड़ी में बैठते ही सबसे पहला, और अगर आपको नहीं याद रहता है, वैसे तो आप टीचर हो, तो टीचर लोगों को तो वैसे ही समय ज्यादा लग जाता है, ये सच्चाई है। क्योंकि मैंने कम से कम 5-6 हजार टीचर सिखाई, वो भी सब फीमेल। सबसे ज्यादा टीचर सिखाई है, क्योंकि जितना ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान होता है उसको उतना ही ज्यादा वक्त लगता है, ये सच्चाई है। अब पहला गियर कर लीजिए। अब राइट वाला पैर आपका कहाँ है? ब्रेक पे नहीं था, नीचे था, इसलिए मैंने आपको टोका है। अगर वो ब्रेक पे होता तो मैं आपको क्यों बोलता? पता है, एक डॉक्टर शिवानी आई थी मेरे पास सीखने। आप राइट का सिग्नल दीजिए और हैंड ब्रेक अनलॉक करिए। अभी जैसे आप क्लच छोड़ती है आपका इंजन बुझ जाता। ये इतना सब तभी आप याद कर पाओगे जब आप एक प्ले स्कूल के स्टूडेंट की तरीके से एक नोट्स बनाओगे, रिटर्न्स बनाओगे, एक एक चीजें लिखोगे और घर पे जाके इसके लिए 20 मिनट देके बैठ के पढ़ोगे, तब आप अगले दिन रेडी होके आओगे सीखने के लिए। फिर देखो हफ्ते भर में गाड़ी ऐसे चलती जैसे लोग सालों से नहीं सीख पाते हैं। ऐसे लोग आते हैं और ऐसे सीखते हैं, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। आप 4 व्हीलर सीखते हो तो उसमें आप सेफ रहते हो।
और सुरक्षित रहते हो। टू व्हीलर में रिक्सी है, लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि टू व्हीलर चलाना आसान है, इसको कम समय लगेगा। कुछ भी नहीं लगेगा। अभी आपकी जो पड़ोसन है, मैंने 1 ही घंटा उनको दिया है। कितना? 1 घंटा उनकी गाड़ी पे दिया था, सिर्फ 1 घंटा। आप तो पड़ोसी हैं, पूछिएगा उनसे। ये मैं ऑन रोड ऑन ट्रैफिक आपको सिखा रहा हूँ। लॉन्ग हॉर्न प्रेस करिए, लॉन्ग। सामने देखो क्राउड है, ट्रैफिक है, सामने डंपर है, इधर गाड़ियां खड़ी, तो आपको पहले से प्लानिंग करनी है। क्लच दबा के फर्स्ट गियर कर लीजिए, जाओ, हल्का राइट दबा के निकालो, हाँ चलो। और जो ये गियर आपने लगाया, जो खट करके आवाज आई, ये नहीं आनी चाहिए थी, नहीं आनी चाहिए थी। स्मूथली लगा। खट करके आवाज आई क्योंकि आपने उसका डायरेक्शन अच्छे से चेंज नहीं किया। इससे क्या होगा, गियर लगेगा पर आपके गियर बॉक्स में प्ले हो जाएगी, उसकी रबड़ कट जाएगी, गियर की गराड़ी कट जाएंगी। जो चीज बहुत प्यार से लगती है उसमें पहलवानी नहीं दिखानी होती। पहलवानी किस में दिखानी है? किस में दिखानी है? क्लच में दिखानी है। और बढ़ाइए, और देखो आपकी हिम्मत आगे नहीं बढ़ रही है। नहीं, मैं बढ़ाने के लिए कह रहा हूँ तो आप घटा रही हैं। मैडम वो बहुत दूर है, उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। वो आपको नोटिस कर रहा है, वो थोड़ी सीख रहा है। जो अच्छा चालक होता है, जो अच्छा ड्राइवर होता है, वो सिग्नल अगला नहीं भी देता है तो भी उसकी गाड़ी के मूवमेंट से वो भाप लेता है, समझ जाता है कि ये सिग्नल दे नहीं रहा है, फिर भी ये टर्न करेगा, ये ब्रेक लगाएगा। गाड़ी के मूवमेंट से पता चल जाता है हमें कि अगला क्या एक्टिविटी करने वाला है। समझ रहे? जो ठीक ठाक ड्राइवर है, जिसको एक्सपीरियंस है, एक ड्राइवर दूसरे ड्राइवर की आई कांटेक्ट को समझ जाता है और वो देख लेता है उसका माइंड कहाँ डाइवर्ट है, उसकी नजर रोड पे है या इधर उधर है, तो वो तुरंत पासिंग दीपर देता है और हॉर्न मारता है, सामने वाले का अट्रैक्शन अपनी तरफ ले लेता है। समझ गई? बढ़ाइए स्पीड। अब राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ और क्लच दबा के थर्ड गियर करो फटाफट। इसीलिए मैंने आपसे बोला था, क्योंकि आपने कांड कर दिया, तुरंत कर दिया। आपने एक्सीलेटर से पैर ही नहीं हटाया था, आपको नहीं सुनाई दिया। आवाज आई। पूरा क्लच दबाओ, ब्रेक लेके स्पीड डाउन करो और गियर सेकंड करो, स्पीड कम करो। गियर फोर्थ लगा दिया आपने, सेकंड लगाना था, सेकंड। हाँ, छोड़ो हाफ क्लच। ये अभी मैंने आपको सेकंड से थर्ड, थर्ड से सेकंड क्यों कराया? स्पीड कम कर। मैडम इसकी प्रैक्टिस कराने के लिए। आप एक ही गियर में चलाते रहो पूरे दिन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रेक लो हल्का सा, मत जाओ उधर। अगर सामने से तेजी से कार आ जाएगी तो क्या करोगे? वो दूर तक देख लिया था तो इसलिए। अभी जब आपने गियर चेंज किया तो इधर आप क्लच दबा के गियर खींच रही थी, उधर अपने पैर से एक्सीलेटर दबाए हुए थे। आपके पैर का इतना वजन है कि आप खाली एक्सीलेटर पे पैर रखोगे और वो 20% दब जाता है, क्योंकि आप कभी पानी पे पैर रख के नहीं खड़ी हो सकती हो। कुछ लोग कहते हैं कि भैया मैंने दबाया नहीं, मैंने प्रेस नहीं किया है, लेकिन वो कब दब जाता है उनको खुद भी नहीं पता चलता है। तो उसका एक सिंपल सा फंडा है कि वहां से आप पैर को हटा लो। एक्सीलेटर से पैर हटाने का एक बहाना चाहिए होता है। क्या गियर बदलते टाइम हमको ब्रेक लगाना होता है? नहीं लगाना होता है। फिर क्यों हम पैर वहां से हटाते हैं? ताकि एक्सीलेटर टू ब्रेक की इतनी ज्यादा हम प्रैक्टिस कर लें कि चाह के भी गलती से ब्रेक की जगह एक्सीलेटर ना दबे। अभी जो आपसे गलती हुई है, तो ये गलती एक एक्सीडेंट में बदल सकती है। या कॉलेज पे हादसा हुआ था, वो इसी वजह से हुआ था। वो काफी टाइम से गाड़ी चला रही थी, ठीक है, और वो पैनिक कंडीशन में उन्होंने ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा दिया और ट्रैफिक को देख के हॉपलेक्स हो गई, ब्रेक के चक्कर में एक्सीलेटर मार दिया। अभी तक मैंने एक बार भी क्लच ब्रेक को यूज नहीं किया है। अगर इस तरीके से ड्राइविंग स्कूल वाले सिखाने लगे तो ये जो 70% लोग, 80% लोग एक्सीडेंट करते हैं वो ना करें। हाँ, ऐसे सिखाने से नुकसान बहुत होता है। गाड़ी की क्लच प्लेटें खराब होती हैं, सस्पेंशन खराब होता है, 10 बार आप सेल्फ मारोगे, बैटरी खराब होगी, सेल्फ खराब होगा, तो वहाँ पे क्या है ना कि नुकसान बहुत ज्यादा होता है। तो इस वजह से जो ट्रेनर होता है वो पूरा कंट्रोल अपने पास रखता है। समझ रहे? अभी हमें चलना है सीधा निशादगंज की तरफ, एकदम सीधा जाना है। लॉन्ग हॉर्न प्रेस करो, लंबा हॉर्न। हाँ, इसके पीछे रोकना है, लंबा हॉर्न दीजिए। हाँ, बस धीरे धीरे हाफ क्लच पे चलना है, धीरे धीरे हाफ क्लच पे, हाफ क्लच पे, हाफ क्लच पे। बस हल्का सा एक्सीलेटर लो फुर्ती से, बस। अब ब्रेक पे पैर रखो, लेफ्ट का सिग्नल दो। वाह भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ब्रेक पे पैर रखो, ब्रेक पे। अब देखो, फिर आप एक्सीलेटर पे पैर रखी थी,
यहाँ पे एक्सीलेटर की क्या जरूरत थी जब कार पूरी गाड़ी रॉन्ग साइड लेके चली गई आप? अभी तो खाली था। अभी अगर 8 बजे के बाद होता तो आपने पूरा नागिन डांस कर खाली दिया था था। तो मैं स्पीड लेना चाहती क्यों लेना चाह रही थी, किस लिए? आपको एक्सीलेटर की क्या नीड थी यहाँ पे? बताएं, ड्राइविंग में पेशेंस बहुत जरूरी होता है, पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपने पेशेंस रख लिया तो गाड़ी आपके इशारों पे नाचेगी। अगर आपने उटपटांग हरकत करी तो गाड़ी के इशारे पे आप नाचोगे। जब वहां पे गाड़ी आपकी रोड पे चढ़ गई थी तो उसके बाद आपको एक्सीलेटर की क्या नीड थी? अभी रंजिता जी को मैंने कम से कम आधा किलोमीटर बिना एक्सीलेटर गाड़ी चलवाई है, बिना एक्सीलेटर। जो लोग स्कूटी बाइक चलाते हैं उनके माइंड में एक डाउट रहता है। वो तो बहुत पहले से चला रही है ना गाड़ी। कौन? रंजीता जी। नहीं तो देखिए, एक चीज बताता हूँ, अगर आपका ब्रेक दब गया तो कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी बंद हो जाएगी। अगर आपका गलती से कहीं एक्सीलेटर दब गया तो गाड़ी उड़ जाएगी, एक पे बंद हो जाएगी, एक पे उड़ जाएगी। तो 2-3 बातें अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर आप एक बार को एक्सीलेटर नहीं दबाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। गाड़ी स्लो होगी, ज्यादा बुझ जाएगा इंजन बंद। अगर गलती से ब्रेक की जगह आपने एक्सीलेटर दबा दिया तो गाड़ी बुझेगी नहीं, उड़ जाएगी। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि जहाँ पे आपको डाउट हो वहाँ पे ब्रेक पे पैर लेके आओ, ठीक है। कार स्लो हो जाए, हो जाने दो, रेंगने लगे रेंगने दो, कम से कम एक्सीडेंट तो नहीं होगा आपसे, एक्सीडेंट से तो बचे रहोगे। अब ये जो आपने कांड किया है अभी, ये नहीं करना था। क्यों? क्योंकि आपने अभी क्या करा, उसको पूरी तरीके से ओवरटेक नहीं किया और उससे पहले लेफ्ट दबा दिया। नहीं देखा था, अगर इसमें देखा होता तो जो आपने कांड किया वो करती नहीं। जब भी किसी को हम ओवरटेक करते तो जब पूरी गाड़ी हमें उसको ओवरटेक कर लेती और वो व्यक्ति इसमें दिखने लगे, उसके बाद लाइन चेंज होती है। जिस तरीके से आपने अभी किया, इस तरीके से हाईवे पे पूरी गाड़ी खत्म हो जाती है। हाईवे पे सिंगल रोड पे लोग ओवरटेक करते हैं, गाड़ी 60-70 की स्पीड में चल रही होती है, फिर वो अचानक सडन, अब वो खड़ा तो नहीं था, रिक्शे वाला खड़ा था या चल रहा था, तो फिर आपने कैसे लेफ्ट तुरंत निकाल के लेफ्ट दबा दिया? नहीं दबाना था ना। आपको कम से कम उसके रिक्शे वाले से और अपनी गाड़ी में 4-5 मीटर का डिस्टेंस बनाना था। ऐसा भी नहीं था कि आपके सामने से कोई क्राउड आ रहा था, ट्रैफिक आ रहा था कि सडन तुरंत लाइन चेंज करनी थी। ये सब चीजें हैबिट में लानी होती है। बाकी तो आप मुस्कुराइए, लखनऊ में है, सीख ही जाएंगे। लेकिन बस वही है ना कि कौन कितना अच्छे से चलाता है। कुछ लोग ऐसी कार चलाते हैं कि पानी का ग्लास रख दो छलकता नहीं है। कुछ लोग ऐसे चलाते हैं कि पीछे वाला आपकी गोद में आ जाएगा, ड्राइवर की ऐसे ब्रेक मारते हैं कि वो हाथ मुंह तोड़वा लेता है, ऐसे भी चलाते हैं। तो हर तरीके के लोग हैं यहाँ पे। उस टाइम आपने उधर एक्सीलेटर भी दबा रखा था और इधर क्लच दबा के गियर चेंज कर रही थी। ये चीज तभी पॉसिबल होता है जब आप अच्छे से एक रिटर्न्स बनाएंगे, ठीक है। मेरे पास सकती है, अभी चारों इंडिकेटर ऑन है तो हम यहाँ से इसको ऑफ करेंगे, ठीक। अब राइट का सिग्नल दो, नीचे को नहीं हुआ सिग्नल। हाँ, अब हैंड ब्रेक अनलॉक करो। अच्छा, वो इसीलिए दिखा रहा है। रेड वाला निशान साइन इसीलिए आ रहा है, ऊपर खींच के बटन दबा के नीचे ले जाओ। अब फर्स्ट गियर डालो, हो गया। अब ये राइट का सिग्नल, कुछ लोग कहते हैं कि हमें राइट टर्न करना होता तब सिग्नल देते हैं, तो क्या राइट का सिग्नल जब टर्न करना होता तभी देना होता है? नहीं, जैसे अभी खड़े हैं ना, अभी हम पिछले 5 मिनट से यहाँ खड़े हुए थे, अब अचानक अगर हम गाड़ी बढ़ा देंगे तो पीछे वाला, उसको कैसे पता चलेगा कि हम चलने जा रहे हैं? तो ये इंडिकेटर 3 जगह यूज किया जाता है। एक तो जब हम कार को बढ़ाते हैं तो राइट का सिग्नल देके पीछे से आने वाली गाड़ियों को अलर्ट करते हैं। एक होता है कि आगे से अगर हमें टर्न करना है तो 100 मीटर पहले राइट का सिग्नल देना। एक अगर हम हाईवे पे चल रहे होते और पीछे वाले को पास देना होता तो 3 बार ये सिग्नल देके ऑफ करना होता है। ये 3 पॉइंट होते हैं राइट के सिग्नल के। आपने राइट का सिग्नल दिया और धीरे धीरे कार को बढ़ा लीजिए। ब्रेक नहीं दबाना है, ब्रेक पे पैर रहेगा और 20 से 30% जैसे आप क्लच रिलीज करेंगी, कार आपकी गियर में पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगी। बस, इससे ज्यादा नहीं। ये बिना एक्सीलेटर कार आपकी उठी है। अगर आप चाहती तो इसके साथ हल्का सा एक्सीलेटर भी ले सकती थी। अच्छा। अब धीरे धीरे आपको लाइन चेंज करनी है, सेकंड वाली लाइन में जाइए, बीच वाली, मिड वाली। पीछे देखते हो। चलो अब स्पीड बढ़ाओ, हल्का सा लेफ्ट आ जाओ, बीच वाली लाइन में रखना, बीच वाली, ये मिड में 3 लाइन का रोड है। राइट वाली जो लाइन है वो ओवरटेकिंग के लिए है। फोर्थ गियर डाल दिया आपने, फोर्थ गियर डाल दिया। गियर ही आपको भी नहीं लगाना चाहिए था, आप 0 स्पीड पे गियर लगा रही है। आपको 10 से थोड़ी स्पीड नहीं मैडम, 10 से ऊपर स्पीड होती है, न्यूट्रल है गाड़ी आपकी। अब थर्ड,
अभी फिर गाड़ी का इंजन बंद हो जाएगा, फिर रुक जाएगी गाड़ी। और बढ़ाइए, अब डालिए सेकंड गियर,